देव भगवान की स्वभावतो कास्त समस्त दोषः मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। श्रीहंस समारंभा निम्बार्काचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय।
श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गोपाल नंद लाल हे
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कृष्ण महाभागः त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। पार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण बिहारी जी श्री गिरधारी भगवान का वांगमयी वाणीमयी शब्दमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के इस दिव्य सप्तदिवसीय कथामृत सिंधु में जिनकी कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरु, अपने पितृदेव सबको वंदन स्मरण नमन करते हुए आज षष्ठ दिवस के सत्र का प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्त लोग भगवान की इन परम आनंदमयी इन कथाओं का, इन लीलाओं का रसास्वादन लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इस दिव्य अनुष्ठान के निमित्त जागृति परिवार और आनंद लेने वाले हम सभी, क्योंकि यह रस भगवान की तरफ अपार है, भगवान की कृपा अपार, भगवान की लीला अपार, भगवान की कथा भी अपार। श्री गोवर्धन गिरिराज को भगवान ने धारण किया और धारण करने से पहले भगवान ने जो कहा कि मत शरणम तस्मात् गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, जो मेरे शरणागत है, मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है,
उसका रक्षक हूं, तो उसके ऊपर कैसी भी विपत्ति आए, विपदा आए, मैं सभी प्रकार से उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा कह करके 7 वर्ष के भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की है। सप्तकोशीय श्री गिरिराज पर्वत और बाएं हाथ में, और वह भी एक छोटी सी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। इन ब्रजवासियों ने एक ग्वार बालक के कहने से मेरी पूजा बंद करवा दी। ऐसा विचार करके इंद्र ने प्रलयकालीन सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी थी कि जाओ ब्रजमंडल को डुबा करके नष्ट कर दो, बहा दो, समुद्र में मिला। इंद्र के कोप से समस्त ब्रज की भगवान ने रक्षा करने के लिए गोवर्धन को धारण किया। समस्त ब्रजमंडल आज भगवान की शरण में एक छत्र के नीचे है। क्योंकि सारा का सारा ब्रजमंडल एकमात्र भगवान के आश्रित है और भगवान के द्वारा स्वीकृत भी है। हम लोग प्रार्थना पत्र देते हैं, भाई विद्यालय से हमको अवकाश चाहिए, नौकरी से हमको अवकाश चाहिए, तो लिख करके प्रार्थना पत्र देते हैं, तो उसको जो अधिकारी होता है, अध्यापक होता है, वह स्वीकृत कर देता है, स्वीकृति मिल जाती है। हम लोग अभी तक स्वीकृत नहीं हुए, लेकिन ब्रजवासी स्वीकृत थे भगवान के द्वारा। इसलिए सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया, उसी का छत्र बना दिया। सब भगवान की छत्र छाया में एक स्थान पे ग्वाल बाल लगे सहयोग करने, अपनी अपनी लंगोटी पकड़ करके ग्वाल बालों ने भी सहयोग किया। और किस भाव से सहयोग किया? अरे कृष्ण बहुत देर हो गई तो थक गया होगा, तो थोड़ी देर आराम कर ले, हमने संभाल रखा है। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। फिर भी ग्वाल वालों ने बड़ी जिद की, तो भगवान ने थोड़ा सा अपना हाथ नीचे किया। सबको पता चला कि भाई हमने केवल लकड़ी लगा रखी है, बस लगा रखी है दिखावे के लिए। सच्चे मन से भक्ति नहीं होती, दिखावे के लिए करो, लेकिन करो भक्ति। ग्वाल वालों को पता चल गया हमने नहीं उठा रखा है, उठा इसीलिए रखा है, लेकिन फिर भी सहयोग की लकड़ी लगा रखी है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, और भागवती का ही यह वाक्य है, कर्तुष्ट सारथे हे तो अनुमोदन में वचन, करे करावे खुशी मनावे, तीनों लोग एक फल पावे। 3 प्रकार के ही व्यक्ति होते हैं, एक तो करता है, एक कराता है। भाई स्वयं सामर्थ्यवान हो, श्रद्धावान हो तो करो,
आयोजन ऐसा कोई भी पुण्य कर्म, धार्मिक कर्म, कुछ भी करो तो एक तो करता होता है, एक होता है कराता है। स्वयं का सामर्थ्य नहीं हो लेकिन दूसरे को सद प्रेरणा दे करके उससे कार्य करवाता है। और तीसरा होता है अनुमोदन। अच्छा कार्य यदि हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करने वाला। इंसान की श्रेणी में तो ये तीन ही आते हैं, अन्य जो आते हैं वह फिर इंसानों की श्रेणी में नहीं आते। हम जो 84 लाख योनियां सुनते हैं ना, उन 84 लाख योनियों में कई प्रकार की योनियां तो मानवों की ही है, और वह ऐसे मानव हैं कि दीखत को नर दीखत है, बाकी सब लक्षण है। मनुष्य रूपेण विवक्षति। और तो लक्षण सब ही सही है, बस एक कमी सिर सींग नहीं। तो कर्तुस कोई करे, कोई करवावे, और तीसरा खुशी मनावे। तीनों को एक फल मिलता, करने वाले को, करवाने वाले को और खुशी मनाने वाले को। कोई भी आयोजन होता है, एक निमित्त होता है, यजमान होता है, 2 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। हाँ, हमारे कार्तिक मास में, कार्तिक मास में मंगल को मंदिर प्रांगण के अंदर कथाएं होती है, तो उसमें सभी भक्तों का सहयोग होता है। कोई क्या सेवा, कोई क्या सेवा, कोई क्या सेवा। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आज के यजमान तो हम हैं तो बस हम ही सुनेंगे, नहीं। लाभ सबको प्राप्त होता है, और अच्छे कार्य में सबको अनुमोदन तो करना चाहिए, उसमें तो कुछ नहीं लगता। तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रखा है, लेकिन ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लकुटी, अपनी अपनी डंडी लगा रखी है। सात दिन तक, 7 रात्रि तक कहते हैं भगवान की अष्टयाम सेवा होती है। तो जब सेवा होती है तब भगवान को भोग लगता है। अष्टयाम सेवा में यानी एक दिन में 8 बार भोग लगा, 8 को 7 से गुना करो तो होता है 56। इसलिए 56 भोग गिरिराज गोवर्धन को, श्री जी को 56 भोग लगता है। श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, भगवान की यही अद्भुत झांकी है श्रीनाथ जी की। आज भी भगवान तो अपना छत्र उठाए खड़े हैं, पुकार रहे हैं, आ जाओ हमारी छत्र छाया में आ जाओ। लेकिन हमको फुर्सत नहीं है जाने की। इसलिए एक कवि ने कहा, कि अंत समय में आए के जब यम पकड़ेंगे बाण, तब भी तुम कह दियो कि हमको फुर्सत ना है। उस समय कहना कि हमको फुर्सत नहीं है, अभी क्यों लेके जाते हैं, मत लेके जाओ। क्या वहां चलेगी अपनी? नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि इंद्र ने बरसात की तब ही ब्रजवासी भगवान की शरण में आए हैं, नहीं। यह ब्रजवासी तो हर क्षण भगवान की सामीप्यता चाहते हैं। इनके कृष्ण दर्शन की लालसा तो प्रतिपल रहती है, प्रतिक्षण रहती है। किसी संकट से घबरा करके नहीं आए भगवान की शरण में, यह सदैव भगवान की शरण में रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी छत्र छाया में सबको स्थान दिया। इंद्र का अभिमान टूटा तो शरणागति के लिए आया।
प्रलयकालीन मेघ भी रिक्त हो गए, खाली हो गए, लेकिन ब्रजमंडल का कुछ नहीं बिगड़ा। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर से सुदर्शन चक्र राज है। भगवान बलराम जी ने अपने शेष रूप से चारों तरफ से घेर रखा है। कितना भी जल बरसाओ नीचे तक पहुंचता ही नहीं। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली के चमकने का वह प्रकाश, वह भी अंदर जो ब्रजवासी गोवर्धन इत्यादि खड़े हैं इनको दिखाई नहीं दे। इसलिए बलराम जी ने चारों तरफ अपना शेष रूपों में घेरा डाल रखा और अंदर भगवान तो थे ही ना। कोटि सूर्य समप्रभ, तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश समान है। प्रहलाद जी ने सही कहा हिरण्यकशिपु से कि न केवल मेरा बल है पिताजी, आपका भी बल, सबका बल वह है। इंद्र को भी याद पता चला मेरा बल कुछ भी नहीं है, तो भगवान की शरणागति के लिए आया। साथ में ऐरावत हाथी है जो अपनी सूंड में आकाश गंगा के पवित्रतम जल को भर करके लाया। साथ में कामधेनु गौ आई है स्वर्ग से। इन्होंने आकर के भगवान का अभिषेक किया। भगवान के नए नए नाम हुए, बोले गोपाल गोविंद भगवान की जय। कामधेनु वो कहती है हमारे तो नाथ आप ही हो। इंद्र होगा, देवताओं का राजा होगा, हमारे राजा आप, हमारे रक्षक आप, हम तो आपको ही अपना इंद्र मानती है। ऐसा कह करके कामधेनु ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्र ने ऐरावत के द्वारा उस आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक करवाया, क्षमा प्रार्थना की। भगवान इंद्र को बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे तुम्हारी बुद्धि को सुधारने के लिए ही और मैंने यह सब उपक्रम किया है। मदन स्मृत नित्यम मत तस्यंत्र श्रियाभृसम। धन का अभिमान हो जाए तो उसको मैं ऐसे ही सजा देता हूं। संपत्ति का, राज्य का अभिमान हो जाए, उस अभिमान के कारण वह मुझे न भूल जाए, इसलिए उसे ऐसे में सबक सिखाता हूं। ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी से भगवान कुछ नहीं बोले, तो इंद्र आए तो इंद्र से बड़ा मधुर वाणी में भगवान बोलते हैं। विद्वान लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया वह कार्य भगवान को अच्छा नहीं लगा। वैसे तो ब्रह्मा जी केवल कुछ ग्वाल बालों को, कुछ बछड़ों को लेके गए थे, और इंद्र ने तो सारे के सारे ब्रजमंडल को नष्ट करने का विचार कर लिया था। देखा जाए तो अपराध इंद्र का बड़ा है, लेकिन ब्रह्मा जी से नहीं बोले। तो इसका कारण बताते हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने भगवान से इन ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को, बछड़ों को दूर कर दिया। भक्त को भगवान से दूर करे, यह भगवान के लिए बड़ा अपराध है। लेकिन इंद्र ने जो किया उससे तो समस्त ब्रजवासी एक स्थान के ऊपर एकत्रित हो गए। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को यथास्थान 7 दिन बाद में जब वर्षा हो गई तो विराजमान किया। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर, अपने अपने निवास स्थान में यथास्थान आए। बड़े जो गोप हैं नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा के पास आकर के नंद बाबा से कहते हैं, अरे बाबा यह तुम्हारा लाला साधारण नहीं, यह कौन है बताओ। अरे एक 7 वर्ष का बालक इस प्रकार से इतने बड़े पर्वत को उठा ले, और केवल यही नहीं, और फिर जन्म से लेकर के पूतना, बकासुर इत्यादि, अघासुर इत्यादि यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार,
सभी लीलाओं का स्मरण किया। यह सब कर्म ऐसे हैं जो साधारण बालक नहीं कर सकता है। यह तुम्हारा बालक कौन है, बताओ हमको। तो नंद बाबा ने कहा, जब इसका नामकरण करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए थे, तब उन्होंने मेरे को यही बताया था कि जैसे नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही यह बालक तुम ब्रजवासियों के संकट हर लेगा। जितने गुण नारायण में है, उतने गुण इसमें है। यह किसी भी प्रकार से नारायण से कम नहीं है। ऐसी बातें कही, ब्रजवासी बड़े आनंदित होते हुए अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। भगवान की इस गोवर्धन लीला के बारे में उत्सव आता है एकादशी का। एकादशी में, कार्तिक मास में एकादशी के दिन, एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है। एकादशी को भाई दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए और रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। तो नंद बाबा भी जागरण कर रहे थे, लेकिन आंख लग गई, हो जाता है। भजन करते हैं, कथा सुनते हैं तो आंख लग जाती है, माला फेरते हैं तो आंख लग जाती है। लग जाए कोई बात नहीं, माला फेरते फेरते भगवान का नाम लेते लेते नींद आ गई, आनी ही चाहिए। नींद इसी प्रकार से आनी चाहिए, लेकिन उठते ही पुनः नाम लेना, माला फेरना आप प्रारंभ कर दो। अब उठते ही आप सोचो पड़ोसी ने देख तो नहीं लिया कि हम सो रहे हैं, वह नहीं करना। बस आज के समय में लोगों को सोने के लिए, नींद लेने के लिए भी गोली खानी पड़ती है, फिर भी आए नहीं आए नींद लंबी गहरी पता नहीं। तो यहां पर यदि किसी को आ भी जाए बढ़िया, तो परेशान मत करना। हाँ, इसका अधिकार है, भगवान ने वरदान दिया था। जब कुंभकर्ण मर गया तो उसकी धर्मपत्नी है यह निद्रा देवी, विधवा हो गई बेचारी, आई भगवान के पास, कहा मेरे पति को क्यों मारा, उसका क्या अपराध था? लक्ष्मण तुम्हारा भाई तुम्हारा सहयोग करता है, इसका धर्म है, तो ऐसे ही मेरे पति का भी धर्म था। तुमने गलत मेरे पति को मारा, अब मेरा क्या होगा? तो भगवान ने यही कहा कि भाई मेरी कथाओं के अंदर जिनका मन नहीं लगे उनके सिर पर जाकर के सवार हो जाना। तो भगवान का दिया हुआ उसको वरदान है, तो वह आती ही है। और भजन में यदि नींद आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उठते ही पुनः भजन प्रारंभ कर दो। शास्त्र तो यही कहते हैं कि भाई भगवान का स्मरण करते करते सो और फिर स्मरण करते करते ही उठो। उठते ही स्मरण करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद। हाँ, और यहाँ भी सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। और क्या चाहिए? तो नंद बाबा भी एकादशी का व्रत किया था, जागरण कर रहे थे, आंख लग गई। और जब अचानक आंख खोली तो सोचा सूर्योदय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और ब्रह्म मुहूर्त का समय जान करके यमुना जी में डुबकी लगाने चले गए। अर्धरात्रि का समय था, वरुण के दूत थे, पकड़ करके ले गए। वरुण देवता ने देखा तो पहचान लिया, तो मन पे लोभ हो गया, इनको लेने तो भगवान आएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान का स्वागत करेंगे। तो इसी लोभ के कारण वरुण देवता ने नंद बाबा को वहां पर बैठा लिया।
इधर और जब दूसरे ग्वाल वाल उठे, उन्होंने जब देखा नंद बाबा नहीं, कहां गए कहां गए, तो यमुना जी के किनारे उनके वस्त्र रखे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे वस्त्र उतार करके यमुना जी में गए, नहीं, स्नान करने के बाद में जो वस्त्र पहनने हैं वह वस्त्र रखे थे। गए गए यह पता चला, सबने कृष्ण को आवाज दी, अरे कृष्ण कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, आओ। बाबा यमुना जी में स्नान करने गए, वापस नहीं आए, तुम ही देख करके आओ। क्योंकि जानते हैं कृष्ण को जल के अंदर रहना, जल में श्वास लेना आता है। काली नाग से युद्ध यमुना जी के भीतर ही किया था। भगवान गए वरुण लोक में, वरुण देवता ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा सब देख रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मेरा पुत्र इतना प्रभावशाली है, बड़े बड़े देवता भी इसका पूजन करते हैं। वापस आते समय बड़े बड़े थाल, मोती माणिक इत्यादि के भरकर के दिए। भगवान सब लेकर के आए। ग्वाल वालों ने देखा, भाई बाबा गए थे, बाबा को तो लाए ही लाए, साथ में माल भी बहुत लाए। बाबा ने कृष्ण का वहां जो प्रभाव था वह बताया। ब्रज के इन गोपों के मन में आया भगवान के धाम का दर्शन करें। तो इन गोपों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपका धाम कैसा है, हमें भी दिखलाओ। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। अंधकार से भी परे जो भगवान का दिव्य धाम है, वैकुंठ धाम है। लोकालोक पर्वत, जिसके एक तरफ यह सारी सृष्टि है, उसके परली तरफ अंधकार है, और उस अंधकार से भी पार जाकर के भगवान का दिव्य धाम है। तो कहते हैं कि भगवान ने इन सबको कहा कि चलो, और यमुना जी में एक स्थान है, जैसे कालिय दह बोलते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्महृद नाम का स्थान है। वहीं पर अक्रूर जी को भी दर्शन हुए भगवान के। उसी स्थान पर सभी गोपों को ले गए और कहा डुबकी लगाओ। गोपों ने डुबकी लगाई, और जब वापस देखा तो वैकुंठ में थे। भगवान का वहां ऐश्वर्यमयी रूप है। अब वहां तो जिसको देखो वही चतुर्भुज रूप, भगवान के जैसा ही स्वरूप। भगवान तो सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे, और चारों तरफ वहां तो भगवान ही भगवान दिखे। और जिसे देखे वह बस ध्यान अवस्थित अवस्था में है। किसी का ध्यान टूटता ही नहीं है। यह तो ब्रज के ग्वाल वाल रह गए, खाए बिना रह जाए, लेकिन भाई बोले बिना नहीं रह सकते ब्रजवासी। ब्रजवासियों ने देखा भगवान का धाम है तो सुंदर, लेकिन सुंदर होकर के भी ब्रजवासियों को अपने वाला आनंद यहां नहीं मिला। इसलिए प्रार्थना करने लगे मन ही मन, हे कृष्ण हमें तो बस अपना ब्रजमंडल ही अच्छा लगता है, वही वापस ले चलो। पुनः डुबकी लगाई तो देखा वहीं के वहीं जहां से गए थे। कहते हैं कृष्ण हमें तो बस तू चाहिए, यह वृंदावन चाहिए, बस तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
और भक्तों को भक्ति ही अच्छी लगती है, उन्हें मुक्ति अच्छी नहीं लगती। जो जिस वर्ग का है, जिस श्रेणी का है, भगवान ने उनको सबको अपना परमानंद दिया है, जिस परमानंद का नाम है महारास। जिसमें सबसे पहले तो आता है ब्रज की गूंगी गोपिकाएं जो थी, जिनका वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति। 1 वर्ष तक भगवान ब्रज ग्वाल वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में सबको यह परमानंद दिया है। और स्पष्टतः वर्णन है कि इस 1 वर्ष में इन सबका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना बड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे परमानंद के अंदर यह मग्न हो गई। तो जो कृष्ण के प्रति अपना वात्सल्य प्रेम रखती थी, भगवान ने अपना परमानंद पहले उनको प्रदान किया और फिर जो कुमारी कन्याएं थी, कात्यायनी देवी की पूजा करती थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गोप वालों के संग तो भगवान खेलते थे, बछड़े चराने जाते थे, गाय चराने जाते थे तब, लेकिन यह सब भी कृष्ण को अपना मानती थी। तो इन सबको कृष्ण ने कहा था कि जब मैं बुलाऊं तब तुम आना। हमारे यहां व्याकरण का एक सूत्र होता है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान मनुवा। भाई ब्रजमंडल है 84 कोस का है, लेकिन मुख्य वृंदावन है, इसका अर्थ है वृंदावन है। वृंदावन गोकुल, वृंदावन नंदगांव बरसाना यह ज्यादा समीप में है, गोकुल थोड़ा सा दूर रह गया, लेकिन यह भी एक परिधि में आ जाते हैं। इस क्षेत्र के अंदर भगवान की लीलाएं ज्यादा हुई है। गोचारण करते हुए और चारों तरफ भगवान गए, लेकिन मुख्यतः यह इसके समीप की जो सारा है वह सब भी समीप होने के कारण ब्रजमंडल की पूरी परिधि 84 कोस की हो। तो उस बाहर वाली परिधि के अंदर जो थे, जिस प्रकार से भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है, तो सबके ऊपर भगवान ने श्रेणी के अनुसार की। ग्वालों के ऊपर की तो इन गोपों के ऊपर की, अपने धाम का दर्शन करवा करके सब पर भगवान की कृपा हुई। और शेष तो अब जो बची तो वह तो वे गोपिकाएं थी जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपका यह आनंद हमको प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा था अवश्य आपको यह आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद मैं आपको दूंगा, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब आना। तो यह गोपिकाएं भगवान के बुलावे का इंतजार कर रही थी। और भगवान ने भी शरद ऋतु के अंदर उचित समय जब देखा, अनुकूल समय जब देखा है, तो उस समय और भगवान ने महारास का निर्णय लिया। वेदों में कहा रसो वही सह, भगवान रस स्वरूप है और वह रस स्वरूप परमात्मा जब अपनी परम आह्लादनी शक्ति के साथ उसकी भक्ति करने वाले जीवात्मा को अपना रस प्रदान करता है, तो वह रस स्वरूप परमात्मा रास कहलाता है।
रस स्वरूप परमात्मा ने हमको जो आनंद दिया, उस आनंद का नाम है रास। अब हमको आनंद किस रूप में अच्छा लगता है? गाने में अच्छा लगता है, नाचने में अच्छा लगता है, सोने में अच्छा लगता है, किस में अच्छा लगता है? भगवान की यह दिव्य महालीला। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भी यहाँ पर भगवान के लिए भगवान शब्द लिखा। भगवान अपिता रात्रि सरदोद मल्लिका विचरंत मनस चक्रे योग माया उपाश्रिता। यह योग माया कौन है? वैसे भगवान की जो माया होती है, यह माया क्या होती है? भाई माया तो बंधन में डालने वाली होती है, लेकिन बंधन में डालने वाली माया भी अनेक प्रकार की होती है। एक स्वजन मोहिनी होती है, एक दुर्जन मोहिनी होती है। दुष्टों के लिए अलग प्रकार की माया होती है, अपने भक्तों के लिए भगवान की अलग प्रकार की माया होती है। लेकिन यह योग माया, यह तो भगवान की परम आह्लादिनी शक्ति है, जिस शक्ति के बिना तो ब्रजमंडल में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ की बड़ी सरकार तो यही है। भगवान अभी ताहा रात्रि, एक रात्रि नहीं है, अनेक रात्रियों का समूह है। शरद पूर्णिमा की वह रात्रि है। तो पूर्णिमा का चंद्र जब आकाश मंडल में, नवमंडल में आता है, तो इधर ब्रजमंडल का यह कृष्ण चंद्र भी वृंदावन की पुलिन पर अपनी बांसुरी को निकालता है। जैसे ही भगवान ने अपनी बांसुरी को अपने अधरों पर धरा, वैसे ही संपूर्ण प्रकृति भगवान के इस दिव्य लीला में अपना अपना सहयोग करने के लिए परम मनोहर रूप धारण करती है। अधरों पर धारण करके भगवान ने बंसी का निनाद किया, और भगवान की वह बंसी जब बजी, भगवान के वचनों पर विश्वास रख के धैर्य धारण करने वाली जो गोपिकाएं थी, उन गोपिकाओं का आज धैर्य रुक नहीं रहा। जैसे ही भगवान की बंसी बजती है, वैसे ही गोपिकाएं भगवान से मिलने को अत्यंत आतुर होकर के यमुना जी के किनारे, जिधर घनश्याम खड़े मुरली बजा रहे हैं, चलिए अधीर होकर के चलिए। तुम्हारी बंसी बजी